38 मुतालबात जो हैं वो मान लिए गए, जिसमें आप विफाक और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान अगर मैं ये कहूँ कि गारंटर के तौर पर सामने आए तो गलत नहीं होगा। तो अब वो गारंटर जो है वो अब जो है वो कायदे ऐवान है, वज़ीर आज़म है। तो वज़ीर आज़म राठौर जो है इन मुतालबात के पर अमल दरामद को यकीनी कैसे बनाएगा? कुछ ऐलानात भी किए हैं आपने अपनी पहली तकरीर में। देखिए, ये तो वो ऐलानात थे जो एक बेसिक आम आदमी के साथ कुछ ज़िंदगी से जुड़े हुए थे जी। लेकिन उन ऐलानात का मकसद भी क्या था कि लोगों को ये समझाना था कि अब आम आदमी की बात होगी। देखिए, मुतालबात बहुत हद तक जायज़ भी हैं, और मैंने पहले कहा कि मुतालबात आज के नहीं हैं, कई पिछले अरसे से चले आ रहे हैं, कुछ ताज़े भी हैं। तो अब चूँकि मैं उनके साथ बातचीत राब्ते में भी रहा हूँ और बेशुमार उनके डॉक्यूमेंट्स पे मेरे सिग्नेचर भी हैं, तो अब मुझ पे भी ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि मैं उन मामलात पर जिसके पीछे अवामी कुव्वत भी थी और उसमें हम गारंटर भी हैं, तो उसको अमल दरामद कराने के लिए आज चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से मैं ज़्यादा मजबूत हैसियत से अपना किरदार अदा करूँ। एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के पास कौन कौन सा जो है वो मैंडेट गया है कि ये चीज़ें जो है कमेटी डिसाइड करेगी, बाकी तो तस्लीम हो गई, अब सिर्फ उन पर अमल दरामद होना है। जो चीज़ें तस्लीम हो गई उन पे अमल दरामद कुछ जो ज़्यादा वफाकी हुकूमत ने करना है, कुछ हमारी रियासती हुकूमत ने करना है, और कुछ मामलात जो हैं वो आइनी तरमीम के ज़रिए होने हैं जिस पे अभी कंसेंसस नहीं बन सका। महाजरीन की नशिस्तों का मामला कंसेंसस नहीं बन सका। उसी कंसेंसस ना बनने की वजह से उसके लिए कमेटी तश्कील दी गई जो तमाम एस्पेक्ट्स पे बात भी करेगी, डेलिब्रेशन भी करेगी, बैठेगी भी। उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम रखा गया है। एक एतमाद का फुकदान था जी, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जब आगाज़ में हमारी उनके साथ बातचीत हो रही थी तो मुतालबात 2-3 थे, 2-3 से 8 पे गए, 8 से 38 पे चले गए। 38 से ज़्यादा भी कुछ मुतालबात माने हैं, क्योंकि कई लोग तो तनकीद ये भी कर रहे हैं कि वो 38 नहीं मान रहे थे पहले, फिर 48 बनवा के चले। जी बिल्कुल, चीज़ें तो उससे ज़्यादा भी हुई और शायद आइंदा भी हो जाए, लेकिन उनको एड्रेस तो हम नहीं करना है ना जी। बात तो अवाम के हकूक़ की है। अच्छा, एक आखिरी शिक जो है इस मुआहिदा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वो तमाम मामलात जो कि कमेटी में डिस्कस होंगे वो अब जो है कमेटी के अंदर ही डिस्कस होंगे, उसके लिए सड़कों पे नहीं आया जाएगा, उसके लिए वावेला नहीं किया जाएगा। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी इसको मीट नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, किस तरह से इसको डील कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल उसमें बिल्कुल ही शिक है कि इनको सड़कों पर नहीं लाया जाएगा, और मुझे यकीन है कि अवामी एक्शन कमेटी जिस तरह हुकूमत की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या रियासती हुकूमत की तरफ से ये एक अहद आप बार बार देख रही हैं, ये अहद कोई एक वो शख्स कर रहा है जो इस वक्त रियासत के मनसब पर फायज़ है, और ऐसे मनसब पर बैठ के इस तरह के अल्फाज अदा करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं अल्फाज इसी वजह से अदा कर रहा हूँ कि मेरी एक सोच है कि मैं ये करूँगा। तो मेरे ख्याल में एक्शन कमेटी के अंदर भी जो लोग बैठे हैं उन्हें भी इस चीज़ की समझ होगी भी, और है भी शायद, कि वो अब बातचीत और दीगर मामलात को इस कमेटी के अंदर ही बैठकर तय करेंगे और सड़कों पे मेरे ख्याल में अभी नहीं आएंगे। मार्च अप्रैल में एक नई तहरीक की बात हो रही है, और अगर ऐसी कोई तहरीक होती है तो क्या सुलह सफाई से बात करेंगे, बातचीत से हल करेंगे, या फिर जो फोर्स नज़र आएगी हमें कहीं? देखिए, मैं कतई इस हक़ में नहीं जी कि अवामी कुव्वत को फोर्स या जोर की बुनियाद पर रोका नहीं जा सकता। दोनों अतराफ में लोग अपने ही होते हैं। हम पूरी कोशिश करते भी रहे और आइंदा भी करेंगे कि जो कि पीपल्स पार्टी की सोच है कि डायलॉग की बुनियाद पर बातचीत के ज़रिए बैठकर चीज़ों को हल किया जाए। वज़ीर आज़म साहब डायलॉग पर यकीन रखते हैं और चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो मामलात को, चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी हो या चाहे वो पार्लियामान में बैठी हुई दीगर जमातें हों, उनसे हल कर लिया जाए। राजा फैसल राठौर साहब, आपको नून लीग ने बड़ा सपोर्ट किया है, वोट दिया है, बल्कि वो कह रहे थे कि वोट नहीं दिया, शो ऑफ हैंड किया है, तो कहीं आप उनको हैंड तो नहीं करा देंगे या फिर जो है उनके साथ मिलकर चलेंगे? पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला तय हुआ अभी तक? देखिए, हम तो सच्ची बात है, मैंने असेंबली के फ्लोर पर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया, उनकी पार्लिमानी पार्टी का शुक्रिया अदा किया, चूँकि उन्होंने हमें इस अदम एतमाद की तहरीक में वोट दिया है जी। और ये ख्वाहिश हमारी पार्टी की क़यादत की भी थी कि जिस तरह वफाक में हम उनके साथ कोलिशन में हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो हमें वोट दें, और अगर वो हुकूमत के अंदर कोई शराकत का फार्मूला तय भी करते तो शायद इस पर भी बातचीत हो सकती थी।
तो यकीनन हमने कभी भी अपोजिशन को ना दीवार से लगाया है ना लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब चूंकि वो अपोजिशन बेंचों पे जाकर बैठ गए हैं, वहाँ बैठेंगे तो अपोजिशन का बेहतर किरदार उन्हें अदा करना भी चाहिए, और जो हुकूमत के अंदर रहते हुए अपोजिशन का जायज़ मामलात हैं वो हल भी होंगे। एक ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन में नून लीग बैठी होगी, हुकूमत में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी होगी, और दोनों जो हैं वो मिलकर, जाहिर है एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आपने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है बहुत अरसे से, तो उसको आप मिलके जो है वो तैनात करेंगे, इलेक्शन फिक्स करेंगे, मैनेज करेंगे, ये इल्जाम लग रहे हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो प्राइम मिनिस्टर ने, अपोजिशन लीडर ने करनी होती है, नाम भेजने होते हैं, और उसमें यकीनन ताख़ीर हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म है, हुकूमत है, हम कोशिश करेंगे फौरी तौर पर इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए, और हमारा मकसद भी यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए। ठीक है। और जहाँ तक बात की ना मैच फिक्स की, कश्मीर में ये हो नहीं सकता। यहाँ का जो एक सियासी निज़ाम और लोगों का अवेयरनेस आपने देखी है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी का असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ है। जी ऐसे ही है। और इसकी वजह से हमारी जो सियासी दोनों जमातें हैं, ये साल से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती आई हैं, तो इस वजह से यहाँ पर फील्ड में कंप्रोमाइज़ की कोई सिचुएशन न बनती है न बन पाएगी। हम एक दूसरे के खिलाफ भरपूर कुव्वत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को हराकर पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत बनाएंगे। यानी ये अज़्म जो है ये दिखाई दे रहा है। तो कोई बजट वगैरह के हवाले से, क्योंकि जब हमारी बात हुई चौधरी अनवारुल हक साहब से, तो उनका ये कहना था कि मैं तो ख़जाना भरा हुआ छोड़ के जा रहा हूँ, तो अब वो क्या ख़जाना भरा हुआ है, और अगर वो ख़जाना भरा हुआ है तो उसमें से क्या अपोजिशन को हिस्सा देंगे? सर देखिए, कश्मीर का ख़जाना क्या भरा हुआ है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सियासी निज़ाम को चलाया जाता है। आपके सामने सारी सिचुएशन है, लेकिन ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ भी इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद होगा उसे पूरे इंसाफ के साथ और तमाम मामलात को, चूँकि हमने इससे पहले अपनी पार्टी का एक मंशूर भी तैयार किया है जिसे अभी हमने सामने नहीं लाया, इस हुकूमत के हवाले से भी, आइंदा इलेक्शन के हवाले से, कि हम वसाइल की तकसीम का तरीक़ेकार थोड़ा सा मुनफरद करेंगे। हम सिर्फ MLAs के ज़रिए वसाइल को तकसीम नहीं करेंगे, बल्कि हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनाने का फ़ैसला किया है, जिसकी बुनियाद पर रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो कि ना सिर्फ MLAs हों, आपका बल्दियाती निज़ाम के लोग, आपकी सिविल सोसाइटी, उनके ज़रिए से जो है फ़ंड्स की तकसीम की जाएगी। फॉरवर्ड ब्लॉक के वो लोग जिनको आज़ाद अरकान कहा गया और वो उन्होंने वोट भी दिया, अब क्या उनको वजारत शरत कोई देने का इरादा है, या वो बेचारे अपने हलकों में क्या मुंह लेकर जाएंगे? देखिए, हमारे साथ जो लोग आए हैं ना, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं जी, और पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों को शामिल किया है वो लोग कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने वाले वक्त में टिकट होल्डर्स हैं। वजह ये कि आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स थी या पॉलिटिक्स है, इसमें पीपल्स पार्टी के अंदर इन लोगों के लिए एक स्पेस मौजूद था। तो उस स्पेस को ये इन्होंने फिलअप किया है, और ये इंशाल्लाह आके आइंदा हमारे उम्मीदवारान होंगे तो वजारतें भी मिलेंगी।